नमस्कार। द नौ दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हो चुका है। अब सवाल शिवसेना पर दावे को लेकर हो रहा है। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि शिवसेना पर उनका अधिकार है, तो शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। शिवसेना की लड़ाई जल्द ही चुनाव आयोग पहुंचेगी, यह भी तय है। उद्धव गुट की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट भी दाखिल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शिवसेना पर दावा करता है तो चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उसका पक्ष पहले सुने, क्योंकि किसी भी दल पर किसका अधिकार है इसका फैसला चुनाव आयोग ही करता है और चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। इसलिए पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग जाती है। फिलहाल शिंदे कैंप में शिवसेना के 55 में से 40 से ज्यादा विधायक शामिल हो चुके हैं। शिवसेना के 22 में से 15 सांसद भी शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं। यानी सांसद और विधायकों में शिंदे कैंप उद्धव पर भारी पड़ रहा है। लेकिन संगठन के मामले में अभी उद्धव को बढ़त हासिल है। खासतौर पर मुंबई का पार्टी संगठन अभी भी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ है। ऐसे में सवाल, चुनाव आयोग फैसला कैसे करेगा, किसको शिवसेना का निशान और नाम सौंपा जाए। इसके लिए आयोग को चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत फैसला लेना है, जिसमें आयोग को किसी भी राजनीतिक दल में विवाद की स्थिति में फैसला देता है कि कौन सा गुट दल के नाम और निशान का उपयोग कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है, तभी आयोग सिंबल आवंटित करता है। इसके लिए चुनाव आयोग के सामने हर गुट को अपने समर्थकों की लिस्ट सौंपनी होती है, जिसमें सांसद, विधायक, पार्षद सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नाम और संख्या दी जाती है। चुनाव आयोग सबसे पहले देखता है कि पार्टी के कितने पदाधिकारी किस गुट के साथ हैं। इसके बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों की गिनती के आधार पर बहुमत देखा जाता है। इसके लिए सांसदों और विधायकों से आयोग एक हलफनामा भी लेता है, जिससे यह निर्धारित हो सके कि वो किस धड़े के साथ हैं। आयोग बिना दस्तावेज और दोनों पक्षों को सुने बिना कोई फैसला नहीं लेता है। अगर चुनाव आयोग किसी एक के पक्ष में फैसला सुना देता है तो उसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की छूट मिल जाती है, जबकि दूसरे गुट को नया नाम और निशान आवंटित कर दिया जाता है। लेकिन दोनों ही गुट का दावा बराबरी का दिखता है या कोई भी गुट आयोग की शर्तें पूरी नहीं कर पाता है तो फिर चुनाव आयोग पार्टी का नाम और सिंबल जब्त कर लेता है और ऐसे में दोनों गुटों को अलग नाम और निशान आवंटित कर दिया जाता है, जिसमें पुरानी पार्टी के नाम में आगे या पीछे कुछ शब्द जोड़ने का विकल्प भी दिया जाता है। आमतौर पर इन कामों में चुनाव आयोग पर्याप्त समय लेता है, लेकिन अगर उस राज्य में चुनाव का ऐलान हो जाता है जहां पर किसी पार्टी में चल रहे विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग कर रहा है, तो चुनाव आयोग यह प्रक्रिया बहुत तेजी से निपटा देता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में चुनाव आयोग दोनों ही गुटों का नया नाम और नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर देता है। इसके साथ ही यह भी विकल्प खुला हुआ है कि भविष्य में कभी भी दोनों गुट आपस में विलय करते हैं तो आयोग उन्हें पुराना नाम और निशान वापस भी दे सकता है। अभी शिवसेना में जो बगावत हुई है उसमें उद्धव ठाकरे का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ शिंदे मजबूत होते हुए जा रहे हैं। ऐसे में शिंदे अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के सांसदों में बड़ी फूट हो जाए। लोकसभा में शिवसेना के 19 और राज्यसभा के 3 सांसद हैं। राज्यसभा के तो तीनों सांसद उद्धव ठाकरे गुट के हैं, लेकिन लोकसभा सांसदों में जरूर फूट पड़ती दिखाई दे रही है और 2/3 से ज्यादा सांसद शिंदे के साथ जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर 15 सांसद उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी पर कब्जा जमाए रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 15 से ज्यादा इधर से उधर हो गए सांसद तो फिर पार्टी पर कब्जा जमाना उद्धव के लिए मुश्किल हो जाएगा और शिंदे के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शिंदे जो इस मकसद से उन्होंने पार्टी से बगावत की है कि पार्टी भी उनकी रहे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का नाम बार बार एकनाथ शिंदे लेते रहे, इसीलिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो सिंबल है और जो नाम है वो उनके हाथ आ जाए। तो नव दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे।